हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक। शुभचिंतक कौन होते हैं? जो हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारा शुभ सोचते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें हम शुभचिंतक कह सकते हैं। चलिए, पाठ के अंदर क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। हास्य व्यंग के क्षेत्र में श्री गोपाल प्रसाद व्यास का नाम प्रथम पंक्ति के साहित्यकारों में गिना जाता है। आपके निबंध पाठक का मनोरंजन तो करते ही हैं, इनके अंतरम को समझोकर झकझोर कर जगह भी देते हैं। छोटी छोटी बातें भी आपकी पैनी दृष्टि से बच नहीं पाई। प्रस्तुत निबंध उनके सशक्त लेखन का सुंदर उदाहरण है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। मैं शेर से नहीं डरता, डरूं भी क्यों। शहर में रहता हूँ, शिकार खेलता नहीं। खुले में कभी शेर के दर्शन का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हो तो इसे मोहब्बत करने या डरने का सवाल पैदा हो भी। शेर जो कभी देखता हूँ तो पिंजरे में या पर्दे पर, वहां उसने डरने को नहीं, उस पर दया करने की दिल चाहता है। पहले सांप से बड़ा डर लगता था, पर जब से यह पढ़ा सुना कि सांप खुद आदमी से डरता है और हर सांप जहरीला नहीं होता है और सांप का जहर आदमी की जुबान में उतर आया है, तब से नाग देवता का भी भय जाता रहा है। यानी नाग देवता की जो भय है वो भी खत्म सा हो रहा है। और भूत प्रेत राक्षस पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो हिंदुस्तान में रेल भावनी के चलते ही ऐसे गायब हुए हैं कि इनके दर्शन छोड़ चर्चा भी अब कहीं सुनने में नहीं आती। भूत भी क्या करे, जब से संस्कृति के नाम पर भूतकाल को महत्व देना प्रारंभ हुआ है और खेती के लिए भूमि प्राप्त करने को आग ढाक ही नहीं, भूतों की सनातन निवास स्थान बड़ पीपल और इमली के पेड़ भी काटने शुरू कर दिए। तब भूते मकानों में जब से हमारे पुरुषार्थी भाइयों ने निःशुल्क डेरा डालना शुरू किया है, भूत बिचारों ने वहां से भागने में ही अपनी खैर समझी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं शेर सांप और भूत से नहीं डरता, पर इसका मानी यह भी नहीं है कि मैं किसी से नहीं डरता। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं और चाहे जो कुछ हूँ, दार्शनिक टाइप का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। यानी जो अपने आप से डरता हो ऐसा आदमी मैं इस खास किस्म का विचारक भी नहीं, जो कुछ नहीं तो डरने के लिए ही डरा करें। बताऊं मैं अपनी आप को जड़ चेतन गुण दोष भय को, यह विधाता की सृष्टि है, इसमें मुझे किसी से कोई भय नहीं। जब से रेल तार डाक हवाई जहाजों के सहयोग से धरती छोटी हुई है और देश काल समय का परिस्थितियों में ही नहीं, सभ्यता और संस्कृतियों में भी हेलमेल होना शुरू हुआ है, उसकी खबर पाकर मेरे पाप पुण्य भी डरना छोड़ दिया है। सच कहूँ, जन्म का वेशम में अब तो मैं कभी ईश्वर का भी डर कर नाम नहीं लेता। मैं डरता हूँ सिर्फ अपने ही जैसे 2 हाथ 2 पैर 2 आंख नाक मस्तिष्क वाले आदमी से, क्योंकि दुनिया में सबसे बस पाया जा सकता है, पर ये जो बुद्धिमान भरोसा पाया हुआ आदमी है वह कब क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और आदमी अक्सर आपका शत्रु है, तो इससे भी भय करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन वह अपने आप को यदि आपका पुत्र या शुभचिंतक बताता है तो समझ लीजिए कि खतरा दूर नहीं, एकदम आपके सिर पर सवार है। आप भी सोचते होंगे कि क्या मजाक करता हूँ मैं, शुभचिंतक से खतरा। मजाक करने की यूँ मेरी आदत है, पर इस समय मैं कतई उसके मूड में नहीं हूँ। यह बात हर एक के साथ लागू है, और मेरे बारे में जो आप में से हर एक जानता है कि दुनिया में अगर मैं घबराता हूं तो सिर्फ अपनी पत्नी से, लेकिन यह जो शुभचिंतक नाम का प्राणी है, अगर तुलना की जाए तो यह श्रीमती से भी खतरनाक है। श्रीमतियां तो अपने पति से व्यवहार करते समय लोक परलोक का कुछ ख्याल कर लेती हैं, लेकिन इन महाशयों को तो न लोक का भय है और न ही परलोक का भय है। दूसरों के उदाहरण से कोई लाभ नहीं है, मैं अपनी ही बात कहूंगा। बचपन में एक बार आंख दुखी आई, किसी ने कहा गेरू में के फाये बांधो, माँ गेरू घिसने लगी तो एक शुभचिंतक बोले, अजी आंखों को कुछ भी तो नहीं हुआ है, कनपटियों के इधर उधर जरा सा चूना लगा दो, सुबह तक भट्टी सी खुल जाएंगी। लेकिन जब रात में कड़का चलने लगा और बेचैनी बहुत बढ़ गई तो घर वाले परेशान हो गए। सलाह हुई कि मलाई की तरह आंखों पर जमाकर पट्टी बांध दी जाए, मगर न जाने कहां से एक शुभचिंतक उसी समय आ टपके। कहने लगे, मेरी मानो बच्चों को अगर नींद आ जाए तो सारा दर्द दूर हो जाए, थोड़ी अफीम है घर में, अगर हो तो निकालिए, मैं दर्द हवा किए देता हूँ।
हुआ यह है कि अफीम तलाश करके लाई गई और उसकी एक डली जबरन मेरे मुंह में 2 आदमियों ने ताकत लगाकर पानी से के सहारे खिसका दी। अफीम से आंखों के मर्ज का क्या सरोकार, लेकिन शुभचिंतक की सलाह और कैसे अनसुनी की जा सकती थी। भले ही उससे मुझे 3 दिन तक बेहोशी रही और मेरे घर वालों को आंखों से अधिक मेरी चेतना को वापस लाने के लाले पड़ गई। इसी बीच आंखों के मर्ज की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। आंखें सूजकर टेसू के फूल जैसी हो गई। 6 महीने तक गांव से शहर और शहर से कमिश्नरी के डॉक्टरों और अस्पतालों को जियारत एक दूसरे शुभचिंतक की सलाह पर करनी पड़ी। और जनाब, मेरी कटोरे जैसी आंखें, जिन्हें युवावस्था में कमल जैसी, हिरन जैसी कहा जाता था, आज इतनी छोटी हो गई हैं कि बाहर की तो छोड़िए, घर की अपनी औरत पर भी रौब नहीं पड़ता। कभी आंख निकलकर उनसे कुछ कहता हूँ तो वह हंसकर यही उत्तर देती है, रहने दो, इन मिर्च सी आंखों को किसी और को दिखाना। आंखों के साथ ही नहीं, शुभचिंतकों ने मेरे कैरियर के साथ ही कम खिलवाड़ नहीं किया है। खरामा कभी क्लियर ने तो कभी प्रमोशन से शिक्षा के दरवाजे यानी मैट्रिक की ओर लुढ़का जा रहा है कि देव दुर्योग से असमय बीच में ही मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। मैं पूछता हूँ कि माँ कितने सौभाग्यशालियों के अंत तक जीवित रही, किसी को जन्म देकर, किसी को पढ़ा लिखा कर, किसी की शादी के लिए, किसी की शादी के पीछे। गरज यह है कि माँ सबकी मर जाती है, मेरी माँ भी मर गई तो इसमें क्या अनहोनी हो गई। पर साहब, जमाने भर के शुभचिंतकों ने मेरे पिताजी को घेर लिया। बोले, बिना स्त्री के घर नहीं चल सकता। पंडित जी, आपका शरीर वृद्ध लड़का, आपका अकेला, घर में माँ नहीं, बहन नहीं, न जाने किस सोहबत में बैठे, कहाँ रहे, क्या खाए। आपके अपने सामने ही इसकी चाई माई कर डालिए, कम से कम पकी हुई रोटी, भरे हुए लोटे और जले हुए दीपक तो सुख हो जाएगा। तो उम्र आपकी भगवत भजन की और आप लगेगे रसोई में चौका बर्तन, मैं और झाड़ू बुहारी में। और जी, मैंने लाख विरोध किया, रोया, रोटियां छोड़ी, पर मेरी एक न चली। एक दिन ये शुभचिंतक लोगों मूछों पर ताब देकर, गा बजाकर, मुंह पेट पर हाथ फिराकर मुझे चौपाया बना ही ले आए। मेरी मुसीबतों का अंत यही नहीं हुआ। शादी के बाद जब बस्ता लेकर मैं फिर स्कूल रवाना होने लगा तो एक शुभचिंतक कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब तक पिताजी पर भार बने रहोगे? तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, अब खाओ कमाओ, क्यों बेचारे पंडित जी की जान का बाल बने हुए हो? यही नहीं, एक अत्यंत शुभचिंतक ने तो मेरे स्कूल में भी मेरी शादी होने की खबर परोपकारवश पहुंचाए। नतीजा यह हुआ कि मेरी माँ जिस बच्चे को डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर और न जाने क्या क्या बनाने का सपना देखते देखते परलोक सुधार गई, उसे अपना जीवन 8 रुपए की कंपोजिटरी से प्रारंभ करना पड़ा। तभी से शुभचिंतकों ने सत्परामर्श, ये मेरा विश्वास हट गया है। अब जब कभी कोई हंसाता हुआ आकर मुझे विश्वास में लेकर कोई बात मेरे फायदे की कहता है नजर आता है, तो मुझे लगता है कि हो ना हो, इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी अवश्य छुपी हुई है। इसी प्रकार जब कोई मेरी दीन दशा पर आंसू बहाता हुआ मुझसे कोई सीख की बात कहता है, तो उसका पहला असर मुझ पर यही होता है कि अवश्य ही इन आंसू में मेरा उपहास छिपा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि आदमी की भलमाना साहत से मेरा विश्वास जाता रहा है, पर जब एक एक करके सारे शुभचिंतकों के खोल उम्र और समझ की वृद्धि के साथ साथ मेरे सामने उतरते गए हैं, तो मेरे मन में यह विश्वास अवश्य जग गया कि लोग दूसरों का शुभचिंतन आज के ज़माने में कम ही करते हैं। आज का आदमी अपना शुभचिंतक करता है और अपना शुभ साधने के लिए ही वह पर चिंता का समांग कर भरता है। शहर के अंदेशे की तो बात छोड़िए, आजकल अपने गोत्र या सगे संबंधियों का शुभचिंतक करने वाले भी नहीं रहे। अगर हो तो मैं उनकी तलाश में हूँ, जिन्हें वे प्राप्त हैं। सचमुच ही धन्य भाग हैं वे। फिलहाल मेरा तो नारा यही है, मुझे मेरे शुभचिंतकों से बचाओ। तो बच्चों, ये थी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो शुभचिंतक के ऊपर था। और शुभचिंतक हमारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन शुभचिंतक कभी कभी हम उनकी बातें मानकर अपने जीवन में कुछ और भी बवाल कर लेते हैं। आपको पाठ से यही सीख मिलती है कि जो भी करें अपनी बुद्धिमानी से करें। तो बच्चों, पाठ को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे इसी तरह एक बहुत अच्छे से पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।